9 देवताओं के नाम बताना है। नीता बोलो। बहुत बढ़िया। जिन चैत्य आ गया। इन 9 देवताओं में से एक की भी श्रद्धा करे तो 9 की श्रद्धा हो जाएगी। कितनी ताकत है इसमें। संजय सर फिर से बोल दो 9 देवताओं के नाम। एक और रह गया, फिर से बोल दो। बहुत बढ़िया। अनादि से जीव का पर में आलम्बन रहा। भले कितनी भी आत्मा की बात करें लेकिन उसका आलम्बन पर द्रव्य से लाभ होगा। पर द्रव्य दिखते हैं। अपना शुद्धात्मा आनंद का सागर है, ऐसा जीव को कभी दिखा नहीं है अनादि से। इसलिए निज आत्मा का आलम्बन तो कैसे लेता, जब दिखे ही नहीं तो ले कैसे। जहाँ माल भरा है, गुणों की निधान है, अनादि अनंत है, बेहद गुणों की खान है, परम पवित्र है जीव, देह में विराजमान, राग से देह से भिन्न है। और अंदर देखो तो पूरा सिद्ध भगवान जैसा परमात्मा जीव विराजता है। इसका आलम्बन लेकर अनुभूति प्रकट हो पर्याय में, तो जीव को सारा ज्ञान हो गया अनुभूति होते से ही। ये शरीर भिन्न है, परिवार भिन्न है, एक समय की पर्याय भिन्न है, राग देश भिन्न है, यहाँ तक कि निर्मल पर्याय भी भिन्न है, मलिन तो भिन्न है ही। ऐसा शुद्धात्मा का भान होने पर 9 देवताओं की श्रद्धा उसको हो जाती है। इसलिए कि वो एक समय की है और जीव अनादि अनंत है। इतना तो समझना पड़ेगा। यद्यपि निर्मल पर्याय और निर्मल द्रव्य एक ही बात है, अभेद लेते हैं। निर्विकल्प अनुभूति में अभेद होएगा। एक समय भी निर्विकल्प अनुभूति हुई कि वो पर्याय निर्मल और द्रव्य को अखंड अभेद एक रूप मानने लग जाएगा। अनुभूति प्रकट होने पर ही उसके पहले जीव मलिन पर्याय को और संयोग देह को ही अपना मानता चला गया है अनादिकाल से। उसने यही देखा है, वो करे क्या। 9 देवताओं के नाम ही नहीं सुने उसने। जैन कुल में आने के बाद भी आउट है एकदम। क्या नाम 9 देवता के मनोज जी? जिन धर्म मतलब वीतराग भाव, जिन धर्म मतलब निश्चय से, तो जिन वीतराग भाव है। व्यवहार से 6 आवश्यक है, जो गृहस्थ दशा में भी होते हैं। दिगंबर मुनिराज के भी 6 आवश्यक होते हैं। वो व्यवहार की बात है, क्योंकि जिसका व्यवहार का ठिकाना नहीं उसको निश्चय का प्रश्न है नहीं। याद रहेगा इतना। अभी चल रही निश्चय की बात। पचास गाथा दे रहे हैं। 50 गाथा में ये 36 नंबर की गाथा है। मीराजों के चित्त में निरालंब मार्ग का ही अवलंबन है, कौन शरण है। निरालंबी मार्ग मतलब इसमें परद्रव्य का आलंबन की कोई जरूरत नहीं है।
निश्चय, निर्विकल्प, निराकुल, निराधीन, अद्भुत शांति का समुद्र जीव है। इसका आलंबन एक समय भी लेते से ही पर्याय में निर्विकल्प शांत रस की धारा चालू होती है और उसमें जीव तृप्त होता है। उसको समझ लो कि सब तरफ से फ्री हो गया जीव, कोमल सर स्वतंत्र देखने लग गया, परमाणु परमाणु स्वतंत्र, एक एक जीव स्वतंत्र। अब जीव के जैसे परिणाम होंगे वैसे वो चार गति में भटकता है अनादि काल से। अनंत बार पशु में गया, देव नरक में गया, देव भी अनंत बार हो गया। और व्यवहार मार्ग का उसने बहुत आलंबन लिया भी सही। पंच परमेष्ठी, जिन मंदिर, जिन वाणी, जिन धर्म, ये 9 देवता समझ बोलने लग गया, समझने लग गया भाषा में, तो यही देवता है, 9 देवता ही देवता है। तो भी आत्मानुभूति नहीं होने से उसको निज आत्मा का भान नहीं हुआ जीव को अनादिकाल से। अब क्या कहते हैं मुनिराज? मुनिराज के चित्त में उनके व्यवहार तो होता है, व्यवहार मार्ग की बात करेंगे। 6 आवश्यक दिगंबर मुनिराज के भी होते हैं और गृहस्थ के भी 6 आवश्यक होते हैं। कौन कौन से 6 आवश्यक? गृहस्थ को भी होते हैं और दिगंबर मुनिराज के भी होते हैं और दिने दिने होते हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं चुकेगा कि जिसको यह निश्चय होने पर व्यवहार मार्ग का प्रवर्तन न होता हो। निश्चय के साथ व्यवहार मार्ग का भी प्रवर्तन होता है। पर इच्छा आवश्यक क्या है, इसका फल क्या है, क्यों कराना चाहते हैं, ये सारी बातें व्यवहार मार्ग का जब बात चलेगी तब चलेगी। अभी पूरा अधिकार निश्चय का चल रहा है। 50 सूत्र दे रहे हैं आचार्य परमात्मा। उसमें 636 में दिगंबर मुनिराज को किसका आलंबन है? क्योंकि आलंबन बिना पर्याय रहती नहीं है। स्व का आलंबन नहीं हुआ तो पर का आलंबन करेगा, स्व का ज्ञान नहीं हुआ तो पर को अपना जानेगा। तो दिगंबर मुनिराज के निश्चय से स्वद्रव्य का आलंबन चल रहा है। ये निश्चय अधिकार चल रहा है ना अभी। 636 पढ़ो। क्या जोरदार बात है। दिगंबर मुनिराज को पहचान जाए उसी क्षण ज्ञानी होता है। कैसे होते दिगंबर मुनिराज? कि निरालंबी मार्ग का अवलंबन लेते हैं। निरालंबी मतलब दूसरे द्रव्य की बिल्कुल जरूरत नहीं है जीव को। मुनिराज का मन शुद्धात्मा में प्रचुर रूप से लीन होता है। तो मुनिराज, अगर मुनिराज को जान जाए तो मिथ्या ज्ञान नहीं रहेगा। खाली मुनिराज को जान जाए इतना ही बहुत बड़ी बात है। नियम से सम्यक दर्शन होता उसको। दिगंबर मुनिराज का अस्तित्व है जगत में, है कि नहीं? 3 कम 9 करोड़ तो अभी विराजमान है। 3 कम 9 करोड़ बहुत बड़ी बात है भाई। 2.5 दीप। और विदेह क्षेत्र में तो पार ही नहीं है मुनिराजों की संख्या का। विदेह क्षेत्र में तो साक्षात अरहंत भगवान विराजते हैं, सिमंदर भगवान। ऐसे 20 तीर्थंकर हैं, कम से कम 20 तो रहेंगे रहेंगे। ज्यादा हो जाए तो 160 तक तीर्थंकर हो जाते हैं। उनकी पर्याय में पहले पुण्य भाव बहुत हुआ था,
उसके फल में बाहर में कर्म बन गए तो ये उदय में तीर्थंकर प्रकृति का उदय हो गया। पुण्य फला अरंता, अनंत भगवान का जो 42 बाहर के गुण हैं वो पुण्य के उदय से उनको होते हैं, व्यवहार मार्ग से चलने से उनको होते हैं। निश्चय मार्ग है वो तो मुक्ति का ही मार्ग है, व्यवहार मार्ग है वो बंध का मार्ग है, लेकिन अशुभ से बचने को या निज आत्मा की तरफ अवलंबन ज्यादा लेने को ये मुनिराज को भी 6 आवश्यक होते हैं, पर वो व्यवहार की बात है। निश्चय की बात क्या है कि समस्त दोषों से रहित, जैसे निर्दोष सिद्ध भगवान है वैसा निर्दोष दृष्टि अपेक्षा से हर जीव निर्दोष है। परिणति में दोष चल रहे पर भी द्रव्य स्वभाव का कुछ नहीं बिगड़ा है जीव। जिनवाणी उसका द्रव्य स्वभाव सौंपना चाहती है ताकि जीव को निरालंबी मार्ग में, नहीं तो पर का आशय लेते रहो, पराधीनता ही पराधीनता है। तो दृष्टांत दिया है दोषों से रहित सूर्य के प्रतिबिंब के समान। सूर्य कैसा होता है, ऐसा ये ज्ञान शरीर ज्ञान सूर्य जीव है। मुनिराज के प्रतिबिंब के समान मुनीश्वरों का मन निरालंबी मार्ग में ही गमन करता है। वो बाहर में उनको दिखते भी हैं, व्यवहार मार्ग में थोड़े रहते भी हैं, लेकिन उसका दिखता है कि उनका आलम्बन ले रहे हैं और ले रहे हैं निरालंबी मार्ग का आलम्बन अंदर ही अंदर। ये बहुत कठिन बात हो गई, ये समझने में बहुत ताकत लगेगी। मुनिराज माने प्रचुर आनंद भोगने वाले। दूसरी बात जंगलवासी होते हैं, गिरिवनवासी है मुनिराज। कोई भी जिनवानी में कोई भी दिगंबर मुनिराज का भजन बोलो अलग ही छटेंगे वे। गृहस्थी नहीं है वो, घर का परिवार का कोई राग या बाहर का कुछ भी नहीं है, न देह की ऐसी ममता रही। निरालंबी मार्ग में गमन करने वाला जैसा सूर्य है उसके प्रतिबिंब के समान मनुष्यों का मन निरालंबी मार्ग में ही गमन करता है। भले ही बाहर के 6 आवश्यक मुनिराज को भी दिखते हैं, होते भी हैं उनकी पर्याय में। जैसे गृहस्थ के 6 आवश्यक नियम दिने दिने, ऐसा मुनिराज के भी 6 आवश्यक होते हैं। समता समारे त्वति उचारे वंदना जिन देव को, ये इसमें 6 आवश्यक मुनिराज के जो होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मुनिराज को जिन्हें भगवान के प्रतिमा के दर्शन करने का भाव नहीं हो, उनको याद नहीं करते हों। ये व्यवहार का आलंबन है और उस समय में निश्चय का आलंबन अंदर ही अंदर साधते हैं। खाली व्यवहार ही व्यवहार करे तो व्यवहाराभास है, आत्मा नहीं जानते हैं। सर्वोत्तम पदार्थ जगत का आत्मा है, इसकी स्वपर प्रकाशक शक्ति है ज्ञान की। एक समय में स्व को प्रकाशे पूरा, अनंत गुण को, अनंत पर्याय को, और बाहर के पदार्थों को भी 3 लोक को जानने देखे। आलंबन व्यवहार का भी होता है, और अभी बात निश्चय की चल रही है। व्यवहार के आलंबन में मुनिराज वंदना जिन देव को, शास्त्र स्वाध्याय है, शास्त्र पढ़ना है, आचार्य हो गए तो शिष्यों को संभालना है, उपदेश देना है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। व्यवहार मार्ग की बात चलेगी तब आएगी बात, अभी निश्चय की बात चल रही है। पुण्य भाव मुनिराज के भी बहुत होता है, लेकिन वो जैसा होता उस काल में आलंबन लेकर के व्यवहार का और निश्चय का आलंबन में प्रचुरता से चलते हैं। पर्याय को उसके द्रव्य का आलंबन है, द्रव्य को जानते से ही सम्यक दृष्टि होता है जीवन। फिर पर्याय में धीरे धीरे पाप भाव से बचता है, पुण्य भाव बढ़ता है, और उस काल में भी आलंबन चौथे गुण स्थान से शुद्धात्मा का लेने लग जाता है।
निश्चय का मोहनीराज के प्रचुर होता है, चौथे गुण स्थान वाले के बहुत थोड़ा सा है निश्चय आलम्बन। चाहता तो है वो, लेकिन अनादि के संस्कार है, अनादि की बातें हैं, नहीं ले पाते हैं। जबरदस्ती भी नहीं है कि जीव को अभी शुद्धोपयोग होना ही चाहिए, न शुद्धोपयोग में थिर हो जाओ, ऐसा कोई जल्दी नहीं है, सही होना चाहिए। तो समस्त दोषों से रहित सूर्य के प्रतिबिंब के समान मुनीश्वरों का मन निरालंब मार्ग में ही गमन करता है। गजब बात है, ये दिखता नहीं है। बाहर के 6 आवश्यक दिखते हैं, जैसे गृहस्थ के 6 आवश्यक हैं, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, रोज का काम है। पर वो व्यवहार की बात है, पाप से बचकर पुण्य भाव की बातें 6 आवश्यक की गृहस्थों को भी होती है और मुनिराज को भी होती है। कौन से 6 अशोक जी? 6 आवश्यक क्या होते हैं गृहस्थ को? दान, बहुत बढ़िया। ऐसे मुनिराज को भी होते हैं, मुनिराज के भी होते हैं आलम्बन, लेकिन ये पर का आलम्बन लेते हुए वो निज के आलम्बन की प्रचुरता है उनको, इतनी बात है। और चौथे गुण स्थान में गृहस्थ हो, नारकी हो, देव हो, पशु हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो बुद्धगल है। आत्मा अंदर विराजमान है तो आत्मा को पहचानते से ही, जानते से जीव के व्यवहार आलम्बन भी होता है। वो अशुभ से बचाता है और शुद्धोपयोग की प्रेरणा देता है, स्वाधीनता की प्रेरणा देता है। इसलिए गृहस्थी को भी होते हैं, मुनिराज के भी होते हैं। तो अभी बात चल रही है व्यवहार की, नहीं चल रही है। व्यवहार का अधिकार आएगा तो उसमें एक एक का खुलासा करेंगे कि उस टाइम पे कितना निश्चय का आलम्बन कर लेते हैं, कितना व्यवहार का शेष रह जाता है। अभी बात है कि समस्त दोषों से रहित सूर्य के प्रतिबिंब के समान। अलौकिक प्रश्न है, अलौकिक बातें हैं। सूर्य है वो किसके आलम्बन से है? स्वतंत्रता से है, प्रकाशित कर रहा है। छोटा सा कर्णानी योग में कितने सूर्य बताते हैं? 32 सूर्य। 32 है डॉक्टर? जम्बूदीप में 2 है, बाकी आगे बढ़ते हैं। 2.5 दीप में मिला के 2.5 दीप का बता रहे हैं। तो सूर्य के प्रतिबिंब के समान मुनीश्वरों का मन निरालंब मार्ग में ही गमन करता है। बाहर में दिखे, लेकिन अंदर में देखो तो सूर्य को देवता भी कहते हैं ना। भरत चक्रवर्ती दर्शन करते थे तो उनके ज्ञान में सामने प्रतिमा दिखती है सूर्य में। खड़ा होके हाँ वो सूर्य में जो चैत्यालय उनके दर्शन करता है। हाँ उनकी दूरी है 47,784 योजन। हाँ, इतनी दूर, इतनी तेज शक्ति होती है। तेज शक्ति हो जाती है। यह चौथे गुण स्थान में भी, चौथे गुण स्थान में ही उनको आलंबन भगवान का रहता ही है। ऐसा व्यवहार की बातें जब चलेगी तो उसका विस्तार बहुत होएगा। निश्चय की बात चल रही है कि वो बाहर देख तो रहे हैं, अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर में शुद्धात्मा के दर्शन में निरालंबी मार्ग में भी गमन करते हैं साथ में। अगर निरालंबी मार्ग का नहीं हो तब तक तो मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको निज आत्मा की कोई महिमा नहीं है, निज आत्मा का भान नहीं है, पंच परमेष्टि को जानता नहीं है, अज्ञान अंधकार में भटकता है।
तो अभी जो चल रही है निरालंबी मार्ग की मुख्यता से बात चल रही है। तो समस्त दोषों से रहित सूर्य के प्रतिबिंब के समान मुनीश्वरों का मन, मतलब भाव मन मतलब ज्ञान की पर्याय है। वो निरालंब मार्ग में ही गमन करते हैं। दिखते तो हैं आलंबन में, कि दिखते तो हैं, ये भी सही, लेकिन अंतर में निरालंबी मार्ग में पर्याय को अपना द्रव्य स्वभाव, परिपूर्ण परमात्मा विराजमान जीव सिद्ध समान सदैव, अनंत गुणों का दरिया है भगवान आत्मा जीव। तो अपनी पर्याय में अपने द्रव्य स्वभाव के आलंबन में वर्तते हैं तेजी से, प्रचुरता से। तो दिगंबर मुनिराज है, और शुरुआत है तो सम्यक दृष्टि है जी। गमन करता है तथा निरालंब मार्ग में गमन करने के कारण समस्त जगत के अंधकार को दूर कर देते हैं। सूर्य शरीक है, उनको निरालंबी मार्ग में जिनवानी जीव को लगाना चाहती है। मुनिराज को देखो तो उनका मन में सूर्य समान निरालंबी मार्ग में गमन करते हैं, उसका आनंद भोगते हैं, अद्भुत शांति पीते हैं, जन्म मरण के भय से रहित हो गए, निर्भार, निर्विकल्प, निराकुल, शांत, शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति के मार्ग में गमन करते हैं। हमसे क्यों कहते हैं कि भाई मणिराज नहीं बन पाए तो अपनी कमजोरी पर्याय की है, लेकिन 6 आवश्यक तो हो सकते हैं ना जीव को। तो 6 आवश्यक हम क्यों करें, हम ही परमात्मा है। भाई 6 आवश्यक है, इतनी ताकत अभी नहीं हुई है कि आपकी परिणति शुद्धोपयोग में स्थिर रह सके। अंतर्मुहूर्त स्थिर हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए जीव को। अनंत पुरुषार्थ है जीव को निज आत्मा को अपना मानने में और उसका आलम्बन लेने में, अनंत पुरुषार्थ है जीव को। क्योंकि विषय कषाय की सुबुद्धि बहुत है और कषाय का चक्र जबरदस्त है। अनंत अनुबंधी कषाय का अभाव होने पर ही जीव के परिणति में शुद्धोपयोग का स्वाद चख लेता है जीव, और परिणति में निरंतर उसके शुद्ध परिणति चलेगी। अशुभ के काल में भी और शुभ के काल में भी निर्विकल्प प्रतीति चलती हो, निराकुलता का आनंद नहीं भोग रहा हो तो अज्ञानी है नहीं। अज्ञान अंधकार में देह को पर कोई अपना मान के विषय कषाय में मग्न है। दिगंबर मुनिराज को याद करने से उनकी परिणति में शुद्धात्मा का आलम्बन तेजी से चलता है। ऐसा समझने से सूर्य के समान प्रकाशित करते हैं स्वपर को। तो करते हैं तो निरालंबी मार्ग में गमन करने के कारण वे समस्त जगत के अंधकार को दूर कर देते हैं। सारे जगत को अंधकार क्या है, ये संयोग में देह है, यही मैं हूँ, तो देह से संबंध यही मेरे हैं, ये अंधकार में है जीव। और शुद्धात्मा जीव का वो ही जबरदस्त आनंद का, शांति का दरिया भरा है अनंत गुणों का। ऐसा बेचारा जीव नहीं जानने के कारण 4 गति में, पुद्गल में, कषाय में सुख बुद्धि होने से उधर ही उधर का चला गया। विषय और कषाय, विषय और कषाय चलता जा रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? गंभीर मामला है। अभी निश्चय की बात भजन है पूरा। गृहस्थ हो तो भी 6 आवश्यक होना, मौनिराज है तो भी 6 आवश्यक, नहीं तो गृहस्थ ना भी कैसा गृहस्थ है। इसको भगवान के भोजन का ही भाव नहीं हो, जन्मानी सुनने का नहीं हो, दान देने का भाव नहीं हो, सब जीव को सिद्ध समान देखने की उसकी ताकत नहीं हो, तो दूसरे जीव से राग द्वेष करते ही रह गए। तो राग और द्वेष होते हुए भी निरालंबी मार्ग में 4थे गुण स्थान से गमन शुरू हो जाता है, लेकिन थोड़ा होता है। पाप पुण्य बहुत होते हैं, लेकिन गमन हो ही नहीं। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल आत्मा को जानता नहीं, इसका मतलब पंच परमेश्वरी को जानता नहीं, इसका मतलब जिसको व्यवहार का ठिकाना नहीं,
उसको निश्चय का तो कहां से ठिकाना होएगा। वे भान है, मोह की नींद में सोया हुआ है जीव, जन्म मरण के चक्कर चले जा रहा है, दुख ही दुख, आकुलते आकुलता, दुख ही दुख, खेद ही खेद में अनादिकाल गया जीव। दिगंबर मुनिराज निरालंबी मार्ग में गमन करते हैं, बाहर में आलम्बन दिखते हुए भी, व्यवहार होते हुए भी निश्चय की स्थिरता में ज्यादा चल रहे हैं, तो वो ज्ञान के सूर्य के समान निरालंबी मार्ग में ही गमन करते हैं। और निरालंबी मार्ग में गमन करने के कारण वे समस्त जगत के अंधकार को दूर कर देते हैं। दिगंबर मुनिराज की वाणी सुनेगा जीव तो अंधकार, मोह का अंधकार छटता जाएगा और उसको अपनी आत्मा ही आनंद का सागर में ज्ञान का सूर्य दिखने लग जाएगा। भावार्थ, जिस प्रकार सूर्य आकाश में गमन करता है और जब वह बादलों के समूह से ढका नहीं जाता, जब बादल मने पुण्य पाप के भाव, मुनिराज के तो पाप होता ही नहीं है, पुण्य भाव ढका नहीं जाता, राहु से ग्रसा नहीं जाता, उस समय वह समस्त अंधकार को नष्ट कर देता है, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार मुनियों का चित्त जिस समय समस्त दोषों से रहित होता है, अब मुनिराज से क्या दोष रह गए, ये 6 आवश्यक है, यही दोष है, पुण्य भाव होते हैं। तो सटे साथे में झूलते थे और तेजी से आलम्बन स्वभाव का लेने पर 8वें गुण स्थान से दशा चालू होती है। 8वें गुण स्थान में भय होता है, राग होता है परिणति में, लेकिन ज्ञान का सूर्य का आलम्बन लेने से सारे जगत के अज्ञान अंधकार को दूर करने की ताकत है। अज्ञान अंधकार मतलब पर्दे मेरा है, पर के अंदर नींद में जीव मोह की नींद में बहुत तेजी चल रहा है। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, मोह की गहरी नींद है उसको, मंदिर में भी यही चलेगा उसको, नींद ऐसी है उसकी जबरदस्त, मेरा है, पुत्र मेरा है, घर मेरा है, ये मेरा है, जगत पदार्थ मेरे हैं, मकान मेरा है, बहुत बड़ी लिस्ट है। और उसकी आकुल व्याकुल अंदर में चलता है। सम्यक दर्शन होने पर शुद्धात्मा को जान जाता है और अपना स्वभाव शुद्धोपयोग है, तो शुद्ध परिणति निरंतर चलती है। शुद्धोपयोग एक बार हुआ कि तत्काल जीव का ज्ञान सम्यक हुआ और उसकी पर्याय में शुद्ध परिणति चलेगी नियम से, पाप चलता हो तो भी, पुण्य चलता हो तो भी। लेकिन दिगंबर मुनिराज के तो पाप है ही नहीं, तिलतुष मात्र परिग्रह भी नहीं है, शरीर पे कपड़ा भी नहीं है, व्यवहार मार्ग में रहते हैं, लेकिन आलम्बन अपने शुद्ध आत्मा का लेते हैं। वजनदार चीज आत्मा परमात्मा है, ये है, सभी जी ऐसे हैं। अपनी आत्मा का परिचय नहीं होने से जीव बेचारा क्या करे, तो परावलंबी हो गया जीव। थोड़ी भी जिनवानी की बातें सुनने लग जाए ना, समझने लग जाए जीव, तो उसको दिखने लग जाएगा सब कि कितना उसकी पर्दे में गति चल रही है, कितना पराश्रित हो रहा है। स्वाश्रित से सुख होता है, पराश्रित में दुखी होता है। तो वो भी दुख के काल में भी निरालंबी मार्ग की तरफ जीव की परिणति जा सकती है। कषाय होते हुए भी, विषय होते हुए भी परिणति में जीव के, ये सरल बात है। और ये जिनवाणी में या मुनिराज के मुख से अज्ञान अंधकार को दूर करने की ताकत है। ज्ञान सूर्य है, गमन करता है, निरालंबी मार्ग में गमन करने के कारण वे समस्त जगत के अंधकार को दूर कर देते हैं। अंधकार काय का है जगत के जीवों को? मोह का अंधकार है, गहरी नींद है, ये मेरा ही शरीर है, मेरा ही है, मेरा ही है, पर्दे में है ही नहीं, चले है नहीं।
कुछ क्षण का मेहमान है यहाँ पे, लेकिन गले उतरने में अनंत पुरुषार्थ है। ये बात को समझने में अनंत पुरुषार्थ है जीव को। जिस प्रकार सूर्य आकाश में गमन करता है और जब वह बादलों के समूह से ढका नहीं जाता है सूर्य, तो अगर सूर्य ग्रहण होता तो है कि वो ग्रहण जो होता है उतनी टाइम पे अंदर में तो चकचकाहट प्रकाशित ही है उसी काल में। वो निश्चय की बात है। सूर्य ग्रहण होता है अर्थात वो व्यवहार की बात है, होता तो है। उस समय ढका जाता है बादलों का समूह, कितने ही बादल हो, राहु से ग्रसा नहीं जाता है जिस समय, उस समय वह समस्त अंधकार को नष्ट कर देता है। यह सूर्य ग्रहण हुआ उस समय थोड़ा अंधकार रह सके, बाकी जैसे ही मणिराज शुद्धात्मा के आलंबन में विशेष स्थिर होते हैं, ज्ञान सूर्य प्रकट हो जाता है, श्रद्धा ज्ञान में हो गया, चारित्र में अंश में हो गया, क्योंकि पूर्ण ही ज्ञान हो जाता तो केवल ज्ञान संपूर्ण स्वयं संपूर्ण पर को एक समय में प्रकाशित करने की ताकत हो जाती है ज्ञान की। पर यह बाहर की बात है, अंदर में आनंद का भोग हो साथ में प्रचुर होता है दिगंबर मुनिराज के। इतना भी समझ जाए तो अज्ञानी नहीं रहेगा। मुनिराज में ठगाया है जीव बुरी तरह से, आने के बाद भी जो मुनिराज है ही नहीं, उसके बुद्धि में बैठती नहीं है ये बात। जो खोटे मुनि हैं, कुगुरु है, उनकी चाले लग गया। सच्चे गुरु को पहचान जाए अज्ञानी नहीं रहता है। बुरी तरह से ठगाता है कुगुरु से। जिस प्रकार सूर्य आकाश में गमन करता है, जब वह बादलों के समूह से ढका नहीं जाता है, राहु से ग्रसा नहीं जाता है, उस समय वह समस्त अंधकार को नष्ट कर देता है। सुबह का सूरज उगता है जो देखो, जैसे जैसे बढ़ता है अंधकार नष्ट होता है, ऑटोमेटिक है ना ये बात। बादलों के समूह से ग्रसा नहीं जाता, ढका नहीं जाता है, राहु से ग्रसा नहीं जाता है, उस समय वह समस्त अंधकार को नष्ट कर देता है। दृष्टांत है तो उसी प्रकार मुनिराज, दिगंबर मुनिराज ही गुरु होते हैं। चौथे पांचवें गुण स्थान वाले विद्या गुरु या दूसरे सब हो सकते हैं। माता पिता को भी गुरु कहते हैं। ये सब व्यवहार होता है। उस समय वह समस्त अंधकार को नष्ट कर देता। उसी प्रकार मुनियों का चित्त जिस समय समस्त दोषों से रहित होता है, अर्थात निर्विकल्प अनुभूति का काल है, उस समय उनका चित्त समस्त दोषों से रहित होता है, तथा जिसमें कोई आलंबन नहीं है। निश्चय की बात चली ना कि पाप का भी निषेध कर दिया, पुण्य का भी निषेध कर दिया, तो मुनिराज को कौन शरण है? ये शुद्ध आत्मा ही शरण है। इस जीव को कौन शरण है? कि उसकी शुद्ध आत्मा ही शरण है। ऐसा मान ले जीव, ध्यान जाए, ज्ञानी हो जाता है। कितना सरल आत्मा कैसा है, ये बात बहुत बारंबार सुनने लायक बातें हैं। कैसा है आत्मा? भजन बोलो। शुद्धात्म ही मन
रसाया। मन में हर्षित होने लग जाए, शुद्धात्मा की बात कान में पड़ते से ही वो पात्र हो गया जो। और शुद्धात्मा की बात आए और एकदम मुंह बिगाड़ ले तो बहुत दूर है, संसार में भटकना बहुत है उसका। शुद्धात्मा ही तीन लोक में सारभूत है, जीव का आत्मा यही सारभूत है। पूरा दरिया भरा है अनंत गुणों का खान, निर्विकल्प निराकुल स्वभाव से ही है जीव। द्रव्य दृष्टि से तो सब जीव ऐसे ही है। और यह की बात चल रही है कि मुनिराज का मन जब शुद्धोपयोग में लगता है, शुद्धोपयोग का रसपान करते हैं, उस समय सारे जगत का अंधकार दूर कर देते हैं। अर्थात जीव समझ जाएगा कि विषय कषाय में सुख है नहीं, सुख की खान आत्मा है और आत्मा का रस चालू हो जाएगा जीव को। निर्विकल्प रस भोगने लग जाएगा जीव, दिगंबर मुनिराज को जानते से ही। दृष्टांत दिया है, बादलों से ढका नहीं जाता है, राहु से ग्रसा नहीं जाता है, उस समय वह समस्त अंधकार को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार मुनियों का चित्त जिस समय समस्त दोषों से रहित होता है। दोष क्या थे कि मुनिराज की पर्याय में तो पुण्य भाव का ही दोष था, पाप भाव तो रहे नहीं उनकी पर्याय में, उसको भी नष्ट करते हैं। अर्थात शुद्धोपयोग में तल्लीन होते हैं। शुद्ध परिणति चलती है, उस काल में शुभोपयोग भी होता है, लेकिन शुद्धोपयोग के काल में, शुद्धोपयोग काल में कोई शुद्ध परिणति कहीं काम ही क्या, पूर्ण शुद्धोपयोग के अमृत पी रहे हैं। नाम सुने कि नहीं, शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति। महाभाग्य से सुनने को मिलता है जीव को ये बातें हैं, नहीं तो बेचारा पराधीन में अनादि काल चला गया जीव का, अनंत काल से पराधीन लेस सुख नहीं पाया बेचारा गया। सुख का समुद्र है और दुख में चला गया अनंत काल। दिगंबर मुनिराज की पहचान होते से ही सुख के रास्ते पे आता है, क्योंकि स्वाधीनता की बात है। उसकी पर्याय में अपने द्रव्य को ध्यान में, द्रव्य को अपना मानने में कौन रोके। एक खाली मोह है, ऐसा दर्शन मोह, मिथ्यात्व, तो उसको इसकी रुचि नहीं होने से, अपने ज्ञान में जगह नहीं देने से बात को कि मुनिराज महासुखी हैं, कि बेचारे मुनिराज नहीं, बेचारा तो गृहस्थी है। दिगंबर मुनिराज की महिमा खूब आना चाहिए जीवन में, और भक्ति भी करना चाहिए जम के। ऐसे मुनिवार देखे वन में, मन में भी और तन में भी, बस दो ही से भेद ज्ञान करना है जीवन को। आत्मा प्रकाशित हो जाएगा, चकचकाट ज्ञान सूर्य चैतन्य देव जीवराज अनादि अनंत गुणों का धाम हाथ में आएगा जीव को। तो जिस समय शुद्धोपयोग के काल में मुनिराज हैं, तो सारे जगत के अंधकार को नष्ट कर देते हैं। उसी प्रकार मुनियों का चित्त जिस समय समस्त दोषों से रहित होता है, तथा जिसमें कोई आलम्बन नहीं है व्यवहार का भी, ऐसे निर्विकल्प मार्ग में गमन करता है। व्यवहार में डूब जाए तो अशुभ से बच के शुभ में डूब गए तो अज्ञानी हो जाए, पर शुभ होते हुए भी उसमें आलम्बन द्रव्य स्वभाव का तेजी से लेते हैं। ये काम है कि नहीं, कुछ अनादि से नहीं हुआ है, लेकिन सरल है, कठिन नहीं है बातें बिल्कुल। ये पुरुषार्थ जीव का स्वतंत्रता से चलेगा। अभी श्रद्धा हो जाए जीव को, इतने प्रयोजन से बात चल रही है। जीव को निज आत्मा का श्रद्धा हो जाए, निहाल हो जाएगा जीव।
स्वाधीन हो गया है अनंत काल तक के लिए। कोई अलम नहीं, ऐसे निर्विकल्प मार्ग में गमन करते हैं। उस समय वह मुनियों का चित्त भी समस्त अज्ञान आदि अंधकार को दूर कर देता है। अब चैतन्य स्वरूप को देखने वाला योगी ही सिद्ध होने के योग्य है। ये कल चलेगी बात। अब नया प्रकरण है। योग्यता हुई कि सिद्ध दशा हो जाएगी उनको बहुत जल्दी।